प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। और यहाँ पर एक डॉक्टर थे, उनका लेख था और उस लेख को आपको मैं अपने शब्दों में पढ़ के बता रहा हूँ। तो लिखते हैं कि मैं समुंदर की यात्रा करके किनारे तक पहुंचा, बंदरगाह तक पहुंचा और रात का समय था, रात के 2 बज गए थे और बहुत ही ठंडी रात थी। सर्दियों का टाइम था और ठंड अपने पीक पे थी, चोटी पर थी। और अब मुझे ट्रेन पकड़नी थी अपनी बाकी यात्रा पूरी करने के लिए, लेकिन ट्रेन की जो टाइम था वो 5 या 6 घंटे अभी तक दूर था। तो मुझे 5 या 6 घंटे काटने थे। तो मैं स्टेशन चला गया और बड़ा छोटा स्टेशन था और वहाँ पर इंतज़ार करना इस टाइम रात के 2-3 बजे, ये बहुत ही एक मुश्किल काम था, विशेषकर ऐसी सर्दी में, ऐसे मौसम में। और बहुत ही ठंड थी, वहाँ पर एकदम सब कुछ खाली था, अकेलापन था और बड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। और वो बहुत छोटा स्टेशन था, इसलिए कोई ऐसा बंद कमरा नहीं था उसमें, यानी जहाँ पर लोग टिकट वगैरह खरीदते और पूरी जगह बंद होती है, गर्म रहती है, ऐसा नहीं था। और इसलिए हवा एक जगह से एक तरफ से आके दूसरी तरफ चली जाती थी और पूरा स्टेशन बहुत ठंडा था। फिर भी एक स्टेशन के उसी ऊपर एक छोटा सा वेटिंग रूम था और मैं वहाँ जाकर बैठने लगा तो मैंने देखा कि उस कमरे को एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी उसमें झाड़ू लगा रहा है। और बस उस स्टेशन पे वो था और मैं था, हमारे अलावा कोई और स्टेशन पे था नहीं। और मैंने उसके चेहरे को देखा तो बड़ा खुश मिजाज का व्यक्ति दिख रहा था, बड़ा परिपक्व था, बुजुर्ग था और बड़ा धीरजमंद चेहरे के साथ अपना काम करता जा रहा था। तो मैंने उससे बातचीत शुरू करी कि क्या पूरी रात आप यहाँ काम करते हो? उसने कहा, हाँ सर, मैं तो बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मेरी नाइट ड्यूटी ही लगती है और बस अब बहुत ही थक गया हूँ। मैं इतने साल की ड्यूटी के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैंने कहा कि आपके लिए बहुत ठंड होगी इस समय, तो आपको लग रही होगी, आपकी उम्र भी और आपकी सेहत भी ऐसी लग नहीं रही है कि अब बहुत मजबूत हो। तो उसने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, वास्तव में अब मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं रही और मुझे जो गठिया है, रूमेटिज्म, जिसमें हड्डियों में बड़ा दर्द होता है, मुझे गठिया है और इसके कारण बस मैं मरा जा रहा हूँ। लेकिन सर फिर भी मुझे इस रात भी एक बड़ा अपने आप को मैं आशीषित महसूस करता हूँ, अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ, जबकि ये ठंड मेरे हड्डियों को बहुत सता रही है, मेरे अंदर की हड्डियों में ये ठंड पहुंच रही है, फिर भी मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। तो लेखक लिखता है कि फिर मैंने सोचा कि ये किस बारे में बात कर रहा है और मैंने कहा कि ऐसे ठंड में तुझे कैसे अपने आप को धन्य महसूस होता है? तो उसने कहा, देखिए सर, अब बड़ा उसके चेहरे पे रुचि सी लगने लगी। देखिए सर, आप इससे पहले कि यहां पर आए तो बस मैं यही सोच रहा था, मैं प्रभु यीशु के बारे में सोच रहा था कि ऐसा क्या प्रेम था उसके मन में, उसके दिल में, कि वो मनुष्य का शरीर धारण करके इस धरती पर आया, कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। उसने सारा दुख और दर्द और पीड़ा सही अपने शरीर में। ये ठंड, ये गर्मी, ये सब
मौसम उसने सहे। आज वो स्वर्ग में है निश्चित रूप से, लेकिन आज जब मुझे ठंड लगती है, आज जब मुझे मेरा गठिया तंग करता है और मैं इस बात को प्रार्थना में कहता हूं, तो मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात को समझ पाता है और इससे मेरा दर्द आधा कम हो जाता है कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम मुझसे किया। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि वो मेरे दर्द को, मेरी मुश्किलों को वो एहसास कर पाता है, क्योंकि खुद वो एक, जब इस धरती पर आया तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पास तो खुद सर रखने की भी जगह नहीं थी जब उसने अपनी सेवा शुरू करी। और वो जानता है और समझता है मेरे दुखों को। और कि सर आप बताइए, क्या ये अद्भुत प्रेम नहीं है कि परमेश्वर इस प्रकार से इस धरती पर आया। बाइबल बताती है इब्रानियों 2 अध्याय में, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में आ चुका इस धरती पर, तो जिनकी शरीर में परीक्षा होती है, दुख आता है, प्रभु यीशु मसीह उस दुख को समझ पाता है ना। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरे शरीर में ये पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं पाएगा, वो उस दर्द से होकर निकला। वो तो इसलिए बालक बनकर आया ताकि एक बालक भी जो जन्म लेता है और जिस पीड़ा से निकलता है जन्म लेते समय, उसको भी उसने समझा। मृत्यु के स्वाद को उसने चखा मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर। परमेश्वर जो कभी मर नहीं सकता, उसने मेरे और आपकी खातिर मृत्यु को चखा। लिखा है 4 अध्याय में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारी निर्बलताओं में वो हमारे साथ दुखी होता है, वरन वह सब बातों में हमारी नाई हमारी तरफ परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो सब बातों में परखा गया परंतु वो निष्पाप निकला। देखिए, आम लोगों को परमेश्वर का क्या ज्ञान होता है या परमेश्वर को कैसे समझते हैं आम जनता, कि वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि को संभालता है और वो दंड देने वाला और फिर नाश करने वाला ईश्वर है। आमतौर से लोग इसी प्रकार से परमेश्वर को जानते हैं। जब प्रभु यीशु जगत में आया तो उसका आना, उसकी पहचान कभी भी हथियार के साथ, क्रोध के साथ, मारपीट के साथ, धमकियों के साथ कभी नहीं हुई। अगर आज भी जो लोग उस पर विश्वास नहीं भी करते, वो भी प्रभु यीशु की पहचान प्रेम के साथ करते हैं। प्रभु यीशु की पहचान एक चरवाहे के साथ करते हैं। प्रभु यीशु की पहचान दुखों के साथ करते हैं, है ना। ये प्रभु यीशु की महिमा है और यहीं पर वो सत्य आता है कि परमेश्वर मनुष्य बना। परमेश्वर मनुष्य बना और हमें दिखाया कि परमेश्वर होता क्या है, कैसा होता है, वो उसका दिल कैसा होता है, वो क्या सोचता है। और वो हमें कैसे पता चलता है? प्रभु यीशु को देखकर, है ना। उसके वचन में उसके बारे में जो लिखा है उसको पढ़ के मुझे पता चलता है कि परमेश्वर का क्या स्वभाव है। उसके दिल की बातों को जब हम पढ़ते हैं वचन में, तब हमें पता चलता है कि
उसके विचार मनुष्य जाति के प्रति कितने गहरे हैं, कितने ज्यादा है और कितने अद्भुत है। उसने कितना कुछ मनुष्य के लिए तैयार करके रखा है। जब वो इस जगत में था, उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। उसने मृतकों तक में जान डाल दी। ये सब काम उसने क्यों किया? वो उनके दुखों में उनके साथ दुखी था। उसकी रुचि मनुष्यों में थी, उसकी रुचि मेरे और आप में है। सृष्टि करता है, लेकिन उसकी रुचि मुझ में और आप में है। कई बार उसके मुंह से ये शब्द सुनाई देते थे, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। हे स्त्री, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। एक और स्त्री को कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलते थे। जो दुख तकलीफ आज मैं और आप सहते हैं, वो सब कुछ वो सह चुका है ना। पाप को छोड़कर, यानी पाप के स्वभाव को छोड़कर जो उसके अंदर नहीं था, उसने सब हमारी तकलीफों को एहसास किया। क्योंकि वो एक कुंवारी के जरिए जन्मा, इसलिए उसके अंदर कोई भी पाप का स्वभाव नहीं था। क्योंकि जो बलिदान परमेश्वर के लिए अर्पण होना था, वो पाप रहित बलिदान की आवश्यकता थी। और वो बात सिर्फ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु पूरी कर सकता था। परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर है। और क्योंकि हमने शरीर में पाप किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में उसकी सजा को सहा, उस दुख को उठाया। उसके पवित्र देह में उसने हमारे दंड को सह लिया, हमारे पापों को अपने शरीर पर उठाया और पूरी कीमत चुकाई। उस सजा की पूरी कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दी और तीसरे दिन जी उठा। और जब एक पापी अब विश्वास करता है, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और ये एहसास, ये अनुभव, ये विश्वास उसी बूढ़े सफाई कर्मचारी का था। और इसलिए इतने शारीरिक सीमाओं में और दर्द में रहते हुए भी वो अपने आप को धन्य महसूस करता था कि प्रभु मेरी समस्याओं को जानता है, प्रभु मेरे दुखों को, मेरे दर्द को जानता है, समझता है और मुझे अनुग्रह देता है। और ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बाइबल इस बात को कहती है ना। जैसे हमने पढ़ा, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है, ऐसा हमारा महायाजक है। उसकी पदवी है महायाजक, जो हमारे आगे आगे जाता है। तो प्रार्थना कीजिए, है ना। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।